अस्सलामुअलैकुम, आई एम शमशाद आलम। मैं आज आपको चार्ज प्लेट्स के बीच में और इनके साइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर दो चार्ज प्लेट्स हैं। प्लेट P1 पर प्लस का चार्ज है और प्लेट P2 पर उतना ही माइनस का चार्ज है। प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। इसके लिए प्लेट्स को इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लेट्स P1 और P2 के अंदर वाले सरफेसिज पर ही चार्ज हैं, यानी जो आमने सामने वाले सरफेस हैं उन पर ही चार्ज हैं। प्लेट P1 और P2 के बीच में एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि दोनों प्लेट्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई रिजल्टेंट कितना प्रोड्यूस होता है। तो इस पॉइंट पर प्लेट P1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 प्रोड्यूस कर रही है उसकी डायरेक्शन ये है। इसी पॉइंट पर प्लेट P2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 प्रोड्यूस कर रही है उसकी डायरेक्शन भी यही है। चूँकि दोनों डायरेक्शन सेम हैं इसलिए इस पॉइंट पर जो ई रिजल्टेंट होगा यानी जो ई टोटल होगा यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 प्लस E2 करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर E = N प्लस E2 इतना 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 फाइंड होगा, यानी E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि E1 और E2 को इतना इतना क्यों लिखा गया है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेट के एक फेस पर एक सरफेस पर चार्ज है। जब ऐसा होता है कि प्लेट के एक सरफेस पर चार्ज हो तो उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना ही लिखा जाता है। तो इन प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं वो इतने इतने इसीलिए लिखे गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ई टोटल जो है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है, जिसकी डायरेक्शन भी यही होगी क्योंकि E1 और E2 की डायरेक्शन यही है। यानी जो ई टोटल है, ई रिजल्टेंट है, उसकी डायरेक्शन प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगी। यानी जो ये ई टोटल है ना उसकी डायरेक्शन प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 वैक्यूम परमिटिविटी है जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब प्लेट P2 के इस साइड में एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर प्लेट P1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ये होती है, और प्लेट P2 के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ये होगी। कारण इसका यह है कि प्लेट P1 पर प्लस चार्ज है और प्लेट P2 पर माइनस चार्ज है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इस पॉइंट पर ई रिजल्टेंट E1 - E2 होगा जो कि 0 होगा, यानी इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से प्लेट P1 के इस तरफ के पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। थैंक्स।